ये बात तो तय है और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि अगर दुनिया के 5 खूबसूरत तरीन शहरों की कोई लिस्ट बनाई जाए तो दुबई उन 5 शहरों में से एक होगा। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि चंद दुनिया की बड़ी टूरिस्ट वेबसाइट्स अपने तमाम तर कंटेंट में दुबई को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर डिक्लेयर करती हैं। अगर आप सहरा के बीचों बीच खड़े इस जदीद तरीन शहर के होराइजन को देखें तो वो डेली बेसिस के ऊपर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। दुबई शहर में आर्किटेक्चर इस लेवल का है कि देखकर एक मर्तबा इंसानी आंख यकीन करने के काबिल ही नहीं रहती। इस शहर में वो इमारत खड़ी की गई है कि जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इनफैक्ट दुबई में मौजूद कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें दुनिया भर के इंजीनियर्स ने एक मर्तबा फेल कर दिया था। उनका ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट सवाल ही नहीं पैदा होता कि बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों यकीन कीजिए कि दुबई के ये तमाम आलीशान प्रोजेक्ट्स आज अपनी पूरी आबोताब से पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं बात करूंगा दुबई के नेक्स्ट इंतहाई हैरत अंगेज प्रोजेक्ट का। दुबई के इस मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट का ताल्लुक खुश्की से नहीं, यानी कि दुबई के जिस फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ वो समुंदर से ताल्लुक रखता है। ये प्रोजेक्ट है समुंदर के पानियों के नीचे बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह की मुसाफत तय करने का। ये मेगा प्रोजेक्ट है समुंदर की तह में एक स्पेशल किस्म की ट्रेन चलाने का। ये ट्रेन कैसे बनाई जाएगी, ये किस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करेगी और इस ट्रेन से आम पब्लिक को क्या फायदे हासिल होंगे। आज की हमारी ये वीडियो इसी एक प्रोजेक्ट की तमाम तर तफसीलात से मुतल्लिक है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई के इस मेगा अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है एक्वा रेल का। ये प्रोजेक्ट जिस कंपनी की तख्लीक है उसका नाम है नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड। ये कंपनी दुबई ही में बेस करती है। दुबई के शाही खानदान के सामने ये मेगा प्रोजेक्ट इस कंपनी की तरफ से पिच किया जा चुका है और दुबई के शाही खानदान ने इस मेगा प्रोजेक्ट में बे इंतहा इंटरेस्ट को भी शो किया है। यही वजह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की रूह से दुबई को एक अंडर वाटर रेल लाइन के जरिए इंडिया के शहर मुंबई के साथ कनेक्ट किया जाएगा। दुबई और मुंबई के बीच में ये फासला बनता है 1202 माइल्स का, यानी कि 1934 किलोमीटर। यहाँ पर यह बात भी जहन में रखिएगा दोस्तों कि ये सारे का सारा फासला समुद्री है। दुबई के इस मेगा प्रोजेक्ट की ये खास ट्रेन लाइन समुद्र की तह में नहीं बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स के मुताबिक इस स्पेशल ट्रेन लाइन की पटड़ी किसी भी सूरत में उस रेल की पटड़ी की तरह नहीं होगी जिसे हम आम जिंदगी में देखते हैं। ये चूंकि एक स्पेशल किस्म की ट्रेन लाइन है तो इसकी पटड़ी भी इंतहाई स्पेशल किस्म की होगी। यही वजह है कि ये ट्रेन लाइन समुंदर की तह में नहीं बनाई जाएगी। इसे समुंदर के पानियों के ऊपर फ्लोट किया जाएगा। NABL कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में अरेबियन सी में ये लोग कंक्रीट की बनी हुई 2 स्पेशल किस्म की ट्यूब्स को इंस्टॉल करेंगे। इन दोनों ट्यूब्स की शेप कर्व बेस्ड होगी, यानी कि आसान जुबान में यूं समझिए कि ये दोनों कंक्रीट की बनी हुई ट्यूब्स बिल्कुल सीधी शेप में नहीं बनाई जाएंगी। इन दोनों ट्यूब्स में एक खास एंगल के ऊपर कर्व रखा जाएगा या खम रखा जाएगा। यही दोनों ट्यूब्स पानी में तैरेंगी और इन्हें मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये दोनों ट्यूब्स मुकम्मल तौर पर वाटर टाइट भी होंगी ताकि ये दोनों ट्यूब्स ना तो किसी किस्म के क्रैक का शिकार हो, ना इनको किसी इरोजन का सामना करना पड़े और ना ही इन दोनों ट्यूब्स को किसी भी किस्म के इंटरनल या एक्सटर्नल डैमेज का खतरा लाहक हो। इसके बाद इन दोनों ट्यूब्स को सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल पॉन्टून्स के साथ अटैच किया जाएगा। ये काम किया जाएगा ट्यूब्स को पानी के नीचे स्टेबलाइजेशन फराहम करने के लिए। एक ट्यूब के अंदर 2 रेलवे ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि एक वक्त में 2 ट्रेन्स एक ट्यूब के अंदर एक साथ ट्रेवल कर सकें। इसके अलावा हर ट्यूब के अंदर सीरीज ऑफ पाइपलाइंस को भी इंस्टॉल किया जाएगा। ये पाइपलाइंस इस्तेमाल की जाएंगी दुबई और मुंबई के बीच में ऑयल, गैस और पानी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इस स्पेशल ट्रेन के जरिए दुबई से मुंबई तक का सफर सिर्फ 2 घंटे के अंदर तय कर लिया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, दुबई और मुंबई के बीच में फासला है तकरीबन 1200 माइल
माइल्स का। इस हिसाब से इस ट्रेन की स्पीड होगी 600 माइल्स पर आवर। मजे की बात यह है कि दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसी ट्रेन मौजूद नहीं या चल नहीं रही जिसकी स्पीड 600 माइल्स पर आवर हो। अब सवाल ये उठता है कि दुबई की ये स्पेशल ट्रेन इतनी स्पीड से, वो भी समुंदर के पानियों के बीच में, कैसे चल लेगी? NABL कंपनी की जानिब से इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले मरहले में वो दोनों ट्यूब्स जिनके अंदर मौजूद रेलवे ट्रैक के ऊपर इन स्पेशल ट्रेन्स ने चलना है, उन दोनों ट्यूब्स को मुकम्मल तौर पर एयर टाइट बनाया जाएगा। ये ट्यूब्स एयर टाइट बनाई जाएंगी तो इनमें पैदा हो जाएगा एक वैक्यूम। तो कंपनी के मुताबिक ट्रेन इन ट्यूब्स के अंदर एक वैक्यूम में ट्रेवल करेगी। वैक्यूम में ट्रेवल करने का फायदा ये है कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन ट्यूब्स के अंदर सिर्फ एयर रेजिस्टेंस को अगर जीरो कर दिया जाए तो भी इन ट्यूब्स के अंदर चलने वाली ये स्पेशल ट्रेन 600 माइल्स पर आवर की स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के मुताबिक एक दूसरा सोल्यूशन इन ट्यूब्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। इस दूसरे सोल्यूशन का नाम है मैगलेव। मैगलेव शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेटिक लेविटेशन की। इस टेक्नोलॉजी में रेल की पटड़ी के साथ स्पेशल किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक पूरी सीरीज को इंस्टॉल किया जाता है। इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को एक खास किस्म के टेम्परेचर के ऊपर कूल ऑफ किया जाता है। बिलीव मी और नॉट, ये टेम्परेचर है -450 सेल्सियस, यानी कि -775 फ़ारेनहाइट। अब होता क्या है कि इतने इंतहाई लो टेम्परेचर के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपना काम करते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नॉर्मल जनरेट किए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। यही 10 टाइम्स ग्रेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रेन को हेल्प करती है लेविटेट होने में। यानी कि आसान जुबान में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी भी ट्रेन को हवा में मुअल्लक कर देती है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रेन हवा में तैरने के काबिल हो जाती है। एक आम ट्रेन इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो स्पीड अचीव करती है वो होती है 311 माइल्स पर आवर। किलोमीटर्स में ये बनता है 501 किलोमीटर्स पर आवर। NABL के एक्वालाइन प्रोजेक्ट में इस मैगलेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और थ्योरेटिकली इंजीनियर्स के मुताबिक जब ट्यूब के अंदर ना तो कोई फ्रिक्शन होगी, ना कोई एलिवेशन चेंजेस होंगी और ना ही किसी भी किस्म की कोई एयर रेजिस्टेंस होगी, और ऑन टॉप ट्यूब के अंदर मुकम्मल तौर पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो एक्वा रेल के अंदर ट्रेवल करने वाली ट्रेन 600 माइल्स पर आवर की स्पीड को अचीव कर लेंगी, जो कि किलोमीटर्स में बनता है 966 किलोमीटर्स पर आवर। अब दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इंतहाई एम्बिशियस है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का पेपर वर्क साल 2019 में शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक इंतहाई अजीबोगरीब बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट का पेपर वर्क साल 2019 में शुरू हो गया था, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक इस प्रोजेक्ट के बारे में ना तो कंपनी कोई बात कर रही है और ना ही दुबई के शाही खानदान की तरफ से इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात की जाती है। इस प्रोजेक्ट को कुछ खास रीजंस की वजह से खुफिया रखा जा रहा है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ और इंतहाई हैरत अंगेज टॉपिक के साथ। शुक्रिया।